हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे इडाटिन जंप से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की। जानेंगे इस शो से रिलेटेड हर छोटी से बड़ी डिटेल के बारे में और इस शो के सीजन 2 को लेकर अभी क्या चल रहा है वो भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में जब भी चैनल के ऊपर कोई नई वीडियो आए आपको वो सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए फिर आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस एनिमे की स्टोरी के बारे में, ताकि जिन लोगों ने इस एनिमे को नहीं देखा है उनको भी ये वीडियो देखने में मजा आए। तो ये कहानी है एक शो यामाटो नाम के एक एमटीवी राइडर की। इस सीरीज के अंदर शो यामाटो को दूसरे एमटीवी राइडर्स के साथ में रेस करना बहुत पसंद है। शो यामाटो के पास में एक माउंटेन बाइक है जिसका नाम है फ्लेम काइजर, और शो यामाटो की इस फ्लेम काइजर को बनाया है शो यामाटो के पापा ने। शो यामाटो के इस सीरीज के अंदर दो फ्रेंड्स है जिनमें से पहली है मकाटो शिडो और दूसरा है काकेरू साकामाकी। तो इस शो की रियल कहानी शुरू होती है उस दिन से जब शो यामाटो और उसके दोनों दोस्त भिड़ लेते हैं एक शार्क टूथ नाम की एक टीम से उस ग्राउंड के लिए जहां वो डेली अपनी एमटीवी बाइक से प्रैक्टिस करते हैं। और तब टीम शार्क टूथ वाले मेंबर्स चैलेंज करता है शो यामाटो और उसके फ्रेंड्स को एक रेस के लिए, और जो इस रेस को जीतता है वही इस ग्राउंड के अंदर आगे प्रैक्टिस करेगा। रेस को शुरू हुए अभी थोड़ा ही टाइम होता है कि रेस ट्रैक के ऊपर एक नीला धुआं निकलने लगता है और उस नीले धुएं के अंदर शो यामाटो और उसके फ्रेंड्स खींचे चले जाते हैं और इस धुएं के जरिए वो एक दूसरी दुनिया में पहुंच जाते हैं जिस जगह का नाम होता है एक्स जोन। अब इस एक्स जोन से निकलने के लिए शो यामाटो और उसके दोस्तों को 10 गोल्ड एम्बलम्स जीतने होंगे और यहाँ से स्टार्ट होता है शो यामाटो और उसके दोस्तों का सफर, जहाँ वो एक्स जोन में फंसे बाकी एमटीवी राइडर्स के साथ में रेस करते हैं और 10 गोल्ड एम्बलम्स जीतने की कोशिश करते हैं। अब शो और उसके दोस्त कैसे एक्स जोन से बाहर निकलते हैं, कैसे एम्बलम्स जीतते हैं, उनके सामने क्या क्या मुसीबतें आती है, ये इस सीरीज के अंदर हमें आगे दिखाया गया है। अब बात करते हैं इस शो के क्रिएटर्स और बाकी बेसिक चीजों की। तो ये इडाटिन जंप एक जैपनीज मांगा सीरीज के ऊपर बेस्ड है जो कि आई थी 2005 में, और इडाटिन जंप की एनिमे सीरीज भी आई थी 2005 में। इडाटिन जंप की मांगा 2006 तक चली जहां इसके 5 वॉल्यूम्स आए, और इडाटिन जंप की एनिमे सीरीज भी 2006 तक चली जहां इसके 52 एपिसोड आए। इस एनिमे सीरीज को लिखा है फुमिहिको शिमो ने और डायरेक्ट किया है ताकायुकी हमाना ने। अभी जब मैंने आपको इस शो की स्टोरी बताई तब मैंने एम्बलम्स के बारे में बोला था, और अभी मैं आपको इन एम्बलम्स के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एक्स जोन के अंदर ये एम्बलम्स एमटीवी राइडर्स को मिलते कैसे हैं। तो एक्स जोन में होता ये है कि जब भी कोई दो एमटीवी राइडर्स के बीच में रेस होती है तो जो इस रेस के अंदर हारता है वो जीतने वाले को अपना एम्बलम निकाल के दे देता है, और ऐसे बार बार रेस को जीतकर जब भी कोई एमटीवी राइडर 10 गोल्ड एम्बलम जीत लेता है तो वो वापस एक्स जोन से अपनी दुनिया में जा सकता है। एक्स जोन के अंदर हम इन एम्बलम्स को पैसों की तरह यूज कर सकते हैं। जैसे हम नॉर्मली दुकान के अंदर पैसे देके सामान खरीदते हैं वैसे ही एक्स जोन के अंदर एम्बलम देके सामान खरीद सकते हैं। इस एक्स जोन के अंदर 3 टाइप के एम्बलम्स हैं जिनमें पहला है सिल्वर एम्बलम, दूसरा है गोल्ड एम्बलम और तीसरा है प्लेटिनम एम्बलम। तो सबसे पहले बात करते हैं सिल्वर एम्बलम की। तो ये सिल्वर एम्बलम एक्स जोन का एक कॉमन एम्बलम है। एक्स जोन के अंदर हमें 2 टाइप के सिल्वर एम्बलम देखने को मिलते हैं जिनमें जो पहला एम्बलम है उसके ऊपर एक्स जोन का सिंबल बना होता है और दूसरा जो एम्बलम है उसके ऊपर एक शार्क बनी होती है। इसके बाद में है गोल्ड एम्बलम जो कि 10 सिल्वर एम्बलम्स के बराबर है, और फिर आता है प्लेटिनम एम्बलम जो कि 10 गोल्ड एम्बलम के बराबर है, और प्लेटिनम एम्बलम वही है जो कि फ्लेम काइजर के आगे लगा है। ये एम्बलम एक्स जोन में काफी रेयर एम्बलम है। इन तीनों एम्बलम्स के अलावा एक्स जोन के अंदर एक डार्क एम्बलम भी है। ये एक इविल एम्बलम है जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है। ये बहुत डेंजर एम्बलम है। ये किसी भी लिविंग क्रिएचर या फिर उसकी बाइक को कंट्रोल कर लेता है। अब बात करते हैं इस शो में दिखाई गई इस शो की इडाटन बाइक्स की। तो नंबर 1 पर है शो यामाटो की फ्लेम काइजर, और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि इस बाइक को बनाया है शो यामाटो के पापा ने, और इस एनिमे में दिखाई गई सभी इडाटन बाइक्स के पास में अपनी एक स्पेशल पावर है, और इसी तरह फ्लेम काइजर के पास में है इंपीरियर जंप की पावर। इसके बाद में नंबर 2 पर है थंडर एम्परर। इस बाइक को चलाता है कोइची शिडो। जैसा कि इस बाइक के नाम से ही पता चल रहा है इसके पास में है थंडर की पावर। कोई ने एक बार इस शो के अंदर इस बाइक को डिस्ट्रॉय कर दिया था, लेकिन बाद में यूकेई ने इस शो के अंदर वापस इस बाइक को रिपेयर कर दिया। इसके बाद में नंबर 3 पे आती है ब्लडी फैंग। इस बाइक को चलाता है गाबू सामेजिमा। इस बाइक का स्पेशल मूव है ब्लडी इम्पैक्ट, जिसकी मदद से एमटीवी राइडर अपने आसपास की जगहों को डिस्ट्रॉय कर सकता है, और आसपास की इन जगहों को डिस्ट्रॉय करने के लिए रेड सोगावेब का यूज करता है एमटीवी राइडर। इसके बाद में नंबर 4 पे आती है एरो सीजर। इस बाइक को चलाता है कोई द निंजा राइडर। इस बाइक का स्पेशल मूव है निंजुत्सु ह्यूरिकेन, जिसकी मदद से एमटीवी राइडर अपने आसपास के लोगों को आसानी से उड़ा सकता है। नंबर 5 पे आती है हैमर हेड। इसको चलाता है आर्थर। इस बाइक के पास में है द हैमर क्रश की स्पेशल पावर, जिसकी मदद से एमटीवी राइडर अपने रास्ते में आई हर एक चीज को क्रश कर सकता है। फिर आती है नेपचून। इस बाइक को चलाती है मकाटो शिडो। इस बाइक को क्वीन ऑफ वाटर भी कहा जाता है क्योंकि इस शो के अंदर दिखाई गई बाकी की बाइक्स के मुकाबले इस बाइक की पावर पानी के अंदर डबल हो जाती है, और कभी कभी
तभी पानी के अंदर नेपच्यून और मकाटो शिडो फ्यूज हो गए एक डॉल्फिन में बदल जाते हैं। इन 6 लेजेंडरी बाइक्स के अलावा इस शो के अंदर 3 इंपीरियर बाइक्स भी हैं, जिनमें पहली है इंपीरियर ड्रैगन, जिसे चलाता है आयुमु, जो कि शो यामाटो का छोटा भाई है और इस बाइक को बनाया है शो यामाटो के पापा ने। फिर आती है इंपीरियर एक्स, जिसे चलाता है ताकेशी यामाटो, जो कि शो यामाटो के पापा हैं। इस बाइक को वो तब चलाते थे जब वो डार्क इविल के कंट्रोल में थे। ये बाइक इंपीरियर ड्रैगन का एक अपग्रेडेड वर्जन है, जो कि इंपीरियर ड्रैगन से 10 गुना ज्यादा ताकतवर है। और ये बाइक कितनी ज्यादा पावरफुल है, इस बात का अंदाजा आप इस चीज से लगा सकते हो कि इसने शो यामाटो की फ्लेम काइजर को हराया है। इस बाइक को प्रोटेक्टर ऑफ द एक्स जोन भी कहा जाता है, क्योंकि ये बाइक एक्स जोन के अंदर नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी के बीच में बैलेंस बना के रखती है। और नंबर 3 पर है इंपीरियर टाइगर। ये बाइक चलाता है कोइची शिडो, और इस बाइक को वो तब चलाता था जब डार्क एम्बलम ने उसे परचेज कर रखा होता है। और जब कोइची शिडो को शो यामाटो हरा देता है, उसके बाद में इस बाइक को शो यामाटो भी चलाता है। अब बात करते हैं इस शो से जुड़े कैरेक्टर्स की। तो इस शो का मेन प्रोटैगनिस्ट है शो यामाटो, और इस सीरीज के अंदर इसकी एज है 11 साल, और इसकी फैमिली में 3 फैमिली मेंबर्स और हैं, जिसमें पहला है आयुमी यामाटो, जो कि इसका यंगर ब्रदर है, मासूमी यामाटो, जो कि शो यामाटो की मॉम है। ये वैसे तो एक हाउसवाइफ है, लेकिन शो यामाटो के पापा के गायब होने के बाद में ये अपनी शॉप को भी संभालती है। और नंबर 3 पे इसके पापा ताकेशी यामाटो, ये भी बाकी लोगों की तरह एक्स जोन में फंस गए थे। फिर आती है इस सीरीज के अंदर मकाटो शिडो, जिसकी एज इस सीरीज के अंदर 10 साल है। ये इस सीरीज के अंदर कोइची शिडो की छोटी बहन है, जो कि शो यामाटो की बचपन की दोस्त है। फिर आता है काकेरू शाकामाकी, इसकी एज इस एनिमे के अंदर 11 साल है, और इसकी फैमिली के बारे में हमें इस शो के अंदर नहीं दिखाया गया है। और इस सीरीज के अंदर हमें दिखाया गया है कि एक्स जोन में फंसने के बाद में ये एक परफेक्ट मैकेनिक बन चुका है। ये इस सीरीज के अंदर इडाटन बाइक्स की एक बुक पढ़ता रहता है। फिर आता है होसुके, जो कि एक बोलने वाला उल्लू है। ये पहले एक्स जोन का राजा था। इस एनिमे की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि ये अपनी यादाश्त भूल चुका है, और बाद में हमें पता चलता है कि ये यूके का दादाजी है। यूके वैसे तो इस सीरीज के अंदर एक प्रिंसेस है, लेकिन शुरुआत के एपिसोड के अंदर ये हमें एक मैकेनिक के रोल में दिखती है, जो कि एक्स जोन के सिगरेट्स को प्रोटेक्ट करती है। इन सब के अलावा भी इस सीरीज के अंदर कई कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि टीम शार्क टूथ और टीम एक्स, जिसको बनाया है शो यामाटो के पापा ने जब वो डार्क एम्बलम के कंट्रोल में थे। लेकिन इस वीडियो के अंदर हम इन सभी कैरेक्टर्स के बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि इन सभी के बारे में अगर बात करने बैठ गए तो ये वीडियो बहुत लंबी चली जाएगी। अभी हम बात करते हैं इस शो के सीजन 2 की। तो बहुत सी सोशल मीडिया साइट्स इस शो के सीजन 2 को लेकर अलग अलग दावे करती हैं, जिनमें से कुछ कहती है कि इस शो का सीजन 2 बनके तैयार है और जापान में दिखाया भी जा रहा है। कुछ कहते हैं कि इस शो का सीजन 2 अभी बन रहा है, लेकिन रियल में इस शो के सीजन 2 की अभी कहीं भी कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई है। इसलिए मैं आपको बता दूं कि जो भी सोशल मीडिया साइट्स ये दावा कर रही है कि इस शो का सीजन 2 बन चुका है या फिर बन रहा है, वो सभी फेक हैं। तो फिर चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।